घर के भीतर आतंकियों के अड्डे का खुलासा, हाल में आतंकी बना था आदिल। श्रीनगर में टारगेट किलिंग का विरोध, लोगों ने किया प्रदर्शन। कल भी शोपियां में सेब बागान पर हुआ था हमला, एक कश्मीरी पंडित का कत्ल, दूसरा भाई घायल। गोंदिया में ट्रेन पटरी से उतरी, 50 मुसाफिर घायल, आधी रात को 2:30 बजे हादसा। नागपुर जा रही थी ट्रेन, कई घायलों को अस्पताल ले जाया गया। ट्रेन की 3 बोगियां पटरी से उतरी, हादसे की जांच के आदेश। हादसे के बाद ट्रेन में मची चीख पुकार, गहरी नींद में थे मुसाफिर। बचाव और राहत टीम मौके पर, रेल ट्रैफिक को सामान्य किया गया। चुनाव में मुफ्त की योजनाओं को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई, विरोध में दाखिल की गई थी याचिका। आम आदमी पार्टी की तरफ से हलफनामा दाखिल, मुफ्त योजनाओं को बताया गया अभिव्यक्ति की आजादी का हिस्सा। डीएमके की तरफ से डाली गई याचिका, कल्याणकारी योजनाओं को मुफ्त करना ठीक नहीं है। याचिका के मुताबिक केंद्र की तरफ से टैक्स माफी और कर्ज माफी को भी मुफ्त स्कीम के दायरे में लाने की मांग। 11 अगस्त को हुई थी पिछली सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र, आम आदमी पार्टी याचिकाकर्ताओं और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से 7 दिन का मांगा था सुझाव। आज से महाराष्ट्र विधानसभा का मॉनसून सत्र, हंगामे के आसार। सत्ता में बदलाव के बाद पहला सत्र, उद्धव कैंप उठाएगा कई मुद्दे। आदित्य ठाकरे की जनसंवाद यात्रा जारी, आज शिंदे के 2 करीबियों के गढ़ अलीबाग और रायगढ़ में होंगे आदित्य। शिंदे सरकार आज मना रहा है स्वराज उत्सव, 11 बजे राष्ट्रगान की अपील। आज लालू यादव पटना लौटेंगे, नई सरकार पर विधायकों को देंगे बधाई। केशव प्रसाद मौर्य ने की बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल की तारीफ, कहा यूपी में 0 से शिखर तक पार्टी को पहुंचाया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा सीटें जीतने का श्रेय उनके कार्यकाल में बीजेपी को मिला। गुलाम नबी आजाद ने दिया जम्मू कश्मीर की प्रचार समिति से इस्तीफा, कल शाम को ही हुई थी नियुक्ति। सूत्रों के मुताबिक स्वास्थ्य को लेकर गुलाम नबी आजाद का नई जिम्मेदारी लेने से इनकार। कांग्रेस ने विकर रसूल वाली को सौंपी राज्य अध्यक्ष की जिम्मेदारी, कार्यकारी अध्यक्ष बने रमन भल्ला। जम्मू में एक ही परिवार के 6 लोगों के शव मिले, तावी विहार कॉलोनी का मामला। पुलिस मौके पर पहुंची, मौत की वजह अभी तक साफ नहीं, 2 अलग अलग घरों में मिले शव। पुणे नगर हाईवे पर राजनंदगांव में भीषण हादसा, कंटेनर ने कार को मारी टक्कर, 5 की मौत। पंजाब की आप सरकार का खुलासा, कांग्रेस की सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार को दिया वीवीआईपी ट्रीटमेंट, खर्च आया 55 लाख। लखनऊ में बच्चे को खंबे से बांधकर पीटा, सरिया चुराने का लगाया आरोप, एक आरोपी गिरफ्तार। चीन का विशेष जासूसी विमान श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर, भारत ने जताया सख्त विरोध। भारत की चिंता श्रीलंका सरकार ने की नजरअंदाज, हम्बनटोटा पोर्ट पर डॉक करने की दी मंजूरी। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल के संवेदनशील सैन्य अड्डों, न्यूक्लियर प्लांट और मिसाइल टेस्टिंग रेंज के लिए खतरा, चीन कर सकता है जासूसी। चीन की दलील, स्पेस सैटेलाइट ट्रैकर शिप का इस्तेमाल रिसर्च के लिए। श्रीलंका की तरफ से सफाई, युआन वांग 5 ईंधन के लिए हम्बनटोटा पोर्ट पर आया, 22 अगस्त तक यहीं रहेगा। राजस्थान में टीचर की पिटाई मामले में बच्चे की मौत पर बाल अधिकार आयोग सख्त, राजस्थान सरकार को नोटिस। बाल अधिकार आयोग ने कहा दोषियों पर हो सख्त एक्शन। आरोप के मुताबिक टीचर के मटके से पानी पीने पर बच्चे को पीटा था, बाद में बच्चे की हुई थी मौत। आज तक की पड़ताल का नतीजा, स्कूल में पीने के पानी की एक ही टंकी, टीचर के लिए नहीं था अलग इंतजाम। सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर निशाना, कहा दलितों से भेदभाव के माहौल का हो खात्मा, परिवार पर लाठीचार्ज करने वालों पर हो एक्शन। घटना के खिलाफ एक विधायक ने दिया था इस्तीफा, मामले को लेकर राजस्थान में सियासत। गुजरात में भारी बारिश, सरदार सरोवर के 23 गेट खोले गए। सरदार सरोवर से 5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, निचले इलाकों को खतरा। पंजाब में नदी का जलस्तर बढ़ा, डेरा बाबा नानक के पास कई लोग फंसे। बाढ़ के पानी से सड़क में बढ़ी दरार, मरम्मत की हो रही कोशिश। गुरदासपुर में बाढ़ का अलर्ट जारी, रावी में लगातार छोड़ा जा रहा है पानी। बारिश के पानी में फंसी बस, फतेहपुर में बारिश से लबालब अंडरपास। बस में सवार बच्चों में मची चीख पुकार, लोगों ने किया रेस्क्यू। 12 में नदी में उफान, खतरा उठाकर नदी पार करने को लोग मजबूर। रणजीत सागर डैम झील का जलस्तर खतरे के करीब, प्रशासन ने कहा झील से दूर रहे। आगर मालवा में मंदिर के पुल पर बाढ़ में फंसी कार, लोगों ने बचाया। छतरपुर में सुजारा डैम लबालब, गेट खोले गए।
शिवपुरी में नदी की धार में फंसी गाय, लोगों ने जान की बाजी लगाकर गाय को बचाया। बनासकांठा में बाढ़ से हालात खराब, कई इलाकों में भरा पानी। झारखंड के साहिबगंज में गंगा के कटाव की जद में आया साहिबगंज का पूर्वी छोर, 3000 की आबादी फंसी। महाराष्ट्र के भंडारा में भारी बारिश, बाढ़ जैसे हालात। इटावा में यमुना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, बाढ़ का खतरा, खेतों में भरा पानी। सूरत में मीठी खाड़ी का जलस्तर बढ़ा, सूरत के कई इलाकों में तालाब जैसा मंजर। सैकड़ों घरों में भरा पानी, लगातार बारिश से बढ़ी मुश्किल। गुजरात के मोडासा में मेश्रुआ नदी में फंसे 14 लोग। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू ऑपरेशन के वक्त एसडीएम रहे मौजूद। रेस्क्यू में बचाव दल को आई मुश्किलें। ओडिशा के एक इलाके में लगातार बारिश से बड़ी मुसीबत, नदी में बहता दिखा ट्रक। निचले इलाकों पर डूबने का खतरा। नवरंगपुर, नौपाड़ा, बालागीर जिलों में हालात ज्यादा खराब। मां भट्टारिका देवी मंदिर सैलाब से घिरा, पूरे इलाके में धारा 144 लाखों। रिहायशी इलाकों में भी पहुंचा सैलाब, स्कूल बाजार सब डूबे। ओडिशा के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी, हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ मुस्तैद। ओडिशा के हीराकुंड डैम की वजह से छत्तीसगढ़ में बने बाढ़ जैसे हालात, बाढ़ से फसल बर्बाद होने का खतरा। ओडिशा के कालाहांडी में पानी का प्रकोप, उफनती नदियों का पानी बना परेशानी का वजह। कालाकांडी में हाथी नदी में बाढ़ से निचले इलाकों में डूबने का खतरा, घर छोड़ने को मजबूर लोग। राजस्थान के बूंदी में मूसलाधार बारिश से शहर पानी पानी, कई इलाकों में लोग परेशान। पंजाब के पठानकोट में भारी बारिश के बाद कई फीट तक भरा पानी, लोगों की परेशानियां बढ़ी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सैलाब को पार करने की कोशिश कर रही 3 लड़कियां डूबी, 2 को बचाया गया, 1 की तलाश जारी। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश, मोहनपुरा डैम के 17 में से 14 गेट खोले गए। मध्य प्रदेश के विदिशा में बारिश ने बरपाया कहर, पिछले दिनों में हुई मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात। राजस्थान के झालावाड़ में तेज बारिश से नदियां उफान पर, पानी बढ़ने से आऊ, काली सिंध, परवन, चवली नदी पर बने बांधों के गेट खोल दिए गए। काली सिंध नदी में अब तक 1,43,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगा। नोएडा में सड़क पर 2 बाइक सवार के बीच झगड़ा, मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। आगे देखने की सलाह देने पर भड़का आरोपी, सड़क पर दिया धक्का। सोनीपत में करोड़ रुपए के चिटफंड मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर पीड़ितों ने लघु सचिवालय में दिया धरना। अमूल और मदर डेयरी ने 2-2 रुपए बढ़ा दी दूध की कीमतें, 6 महीने में दूसरी बार की बढ़ोतरी। रांची में कॉमनवेल्थ गेम्स लौटे चैंपियंस का जोरदार स्वागत, खिलाड़ियों ने जताया आभार। दिल्ली में कोरोना की तेज रफ्तार, 24 घंटे में 917 नए मामले। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की गई जान, करीब 1500 लोग हुए स्वस्थ। दिल्ली में संक्रमण दर 20% के करीब, एक दिन में 4700 से ज्यादा कोरोना टेस्ट। दिल्ली में सक्रिय मरीजों की संख्या 5000 से ज्यादा, अस्पतालों में भर्ती हैं 500 से ऊपर मरीज। देश भर में कोरोना के 8800 से ज्यादा नए मरीज एक्टिव, केस 1,11,000 से ज्यादा। जमीन और फ्लैट दिलाने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी करने वाला अनिल गिरफ्तार, गैर जमानती वारंट के बाद था फरार। तुलसियानी कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी के खिलाफ 10 मुकदमे, 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप। राजकोट में 4000 लीटर नकली दूध सख्त जांच के लिए भेजा गया सैंपल। दिल्ली के उत्तम नगर में निर्माणाधीन मकान से ईंट गिरी, एक महिला की मौत। तैयारियां जोरों पर, जेल में मुस्लिम कारीगर बना रहे हैं कपड़े। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा, ताजमहल आने वाले पर्यटक ले रहे हैं सेल्फी। उदयपुर में पर्यटकों की भारी भीड़, जन्माष्टमी तक होटल्स बुक। मध्य प्रदेश के मांडला में ट्रैफिक अधिकारी का जुगाड़, कबाड़ से बनाया रोबोट। लखनऊ में बिटकॉइन वॉलेट में पैसे लूटने वाला आरोपी गिरफ्तार, बंधक बनाकर ट्रांसफर कराए थे पैसे। पेरिस में मूसलाधार बारिश से आफत, 1 घंटे में 40 mm से ज्यादा की बारिश। पेरिस के डिज्नीलैंड के पास आया तेज तूफान, मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हुए आसमान से छूता बवंडर। चीन के जासूसी जहाज से श्रीलंका अनबंटोटा ने डाला लंगर, भारत ने जताई थी आपत्ति। अमेरिका और यूरोप रूस का बड़ा आरोप, पुतिन ने कहा दुनिया में बढ़ती अशांति के लिए यूरोप और यूएस जिम्मेदार। यूरोपीय देश एस्टोनिया ने रूसी नागरिकों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध, दोनों देशों में बढ़ सकता है तनाव।